तो बच्चों, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप नाउन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बच्चों के लिए एक शुरुआत में पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो क्लासिफिकेशन को समझ पाएँ और किस तरह नाउन के चैप्टर और किस तरह ये अपने सिलेबस में आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन से। बच्चों, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? हमें सबसे पहले ये समझना कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ दिस टॉपिक एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स? ये टॉपिक बच्चों के लिए आवश्यक क्यों है? खासकर 6, 7, 8, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक की आवश्यकता तो बच्चों, इसका जवाब ये है, इसलिए पड़ती है कि विभिन्न क्लासों में टॉपिक आता रहता है। जब भी ये टॉपिक आता है तो कभी काइंड के बेस पर आ जाता है, कभी नंबर के बेस पर आ जाता है, कभी जेंडर के बेस पर आ जाता है, तो कभी केस फंक्शन एंड रिलेशन के बेस पर आता है। तो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये कई बार तो कमज़ोर बच्चे तो यह भी नहीं समझ पाते कि क्या ये नाउन से ही रिलेटेड है, और समझते हैं तो वे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह ये कैसे आ जाता है, क्योंकि नाउन का प्रकार पढ़ लिया, अब फिर नाउन के बेस ऑन द नंबर्स पढ़ना है, तो ये क्या चीज़ है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन है, इसकी क्लास बनाई जाती है। जब नाउन की क्लास बनाकर उसकी स्टडी की जाती है, उसका डिवीज़न किया जाता है, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो फर्स्ट क्लास है बच्चों इसकी, ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ नाउन। नाउन का काइंड के बेस पर इसका डिवीज़न करना, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मैं बड़े ही सिंपल शब्द में आपको बता रहा हूँ कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन इज ए जेनेरिक नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग। सामान्य चीज़ों के लिए, जैसे कि पर्सन है, थिंग है, एनिमल है, उनके लिए एक सामान्य नाम यूज में लिया जाता है, वो कॉमन नाउन होता है, जेनरिक नेम है ये। दूसरा है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एज ए पार्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। यह वस्तुओं का, एनिमल का, चीज़ों का एक खास नाम होता है, एक विशिष्ट नाम होता है। अब काइंड का थर्ड प्रकार है बच्चों यहाँ पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में वस्तुओं का एक ग्रुप हो सकता है, एनिमल का ग्रुप हो सकता है, जानवर का ग्रुप हो सकता है, उस ग्रुप का कोई ना कोई नाम होता है बच्चों, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फोर्थ में आ रहा है बच्चों कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट में आप जानते हैं, जिन चीज़ों को हम हमारी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो जैसे हम अपनी टंग के द्वारा टेस्ट करते हैं कई वस्तुओं का, हम आँखों से किसी को देखते हैं, हम हमारे ईयर से, कानों से सुनते हैं कोई साउंड को, और हम हमारी स्किन से टच करके हम महसूस करते हैं कि किसी दूसरी चीज़ का अस्तित्व है। तो वो सभी कॉन्क्रीट नाउन की श्रेणी में आती हैं। बच्चों, इसी श्रेणी में एक 5वां काइंड होता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हमारी 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स के द्वारा, जैसे फीलिंग, आइडिया, क्वालिटी हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बच्चों, ये रहे काइंड्स के बेस पर नाउन का ये प्रकार बनता है, और इसके 5 प्रकार होते हैं। इनको पढ़ाया अक्सर जाता है, लेकिन अगर हमने आगे पीछे इनको पढ़ा या दूसरी क्लास में पढ़ा, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं कि नाउन कितनी बार आएगा, कितने तरह से आएगा, और फिर उसको इंटीग्रिटी, समग्र अध्ययन के रूप में समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों, दूसरा नाउन का जो क्लास बना रखी है अध्ययन के लिए, क्लासिफिकेशन कर रखा है, वो है नंबर के बेस पर। तो काउंटेबल नाउन। तो बच्चों, जिन नामों को, वस्तुओं को, पर्सन्स को हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं।
और जिन वस्तुओं, चीज़ों और एनिमल को हम नहीं गिन सकते तो वो तो नहीं गिन सकते हैं, तो उसमें तो वस्तु, एनिमल और चीज़ नहीं आ सकती हैं क्योंकि उनको हम गिन सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम जिनको नहीं गिन सकते हैं, जैसे दूध है, वाटर है, मिल्क है, बटर है, इन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो बच्चों ये आती हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो बच्चों अब थर्ड प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है ऑन द बेस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेस पर भी नाउन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मैस्कुलिन एक जेंडर होता है, आप जानते हैं, जो मेल एनिमल हो या कोई पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसको मैस्कुलिन नाउन की कैटेगरी में, श्रेणी में हम रखते हैं। इसमें जैसे पुरुष है, आदमी है, वो मैस्कुलिन में आएगा क्योंकि उसका लिंग निर्धारण की श्रेणी में वह मेल कैटेगरी में आता है और उसको मैस्कुलिन भी बोलते हैं। इस जैसे जानवरों में बैल हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। अब बच्चों तीसरा प्रकार होता है फेमिनिन। इस तीसरे प्रकार में जो तीसरी क्लास है उसमें दूसरा फेमिनिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर को आप जानते हैं, छोटी क्लासों में भी आता है कि जिस जानवर का या आदमी का लिंग निर्धारण में वह स्त्री है या फीमेल है, वह फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आती है। बच्चों इसमें थर्ड प्रकार है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आपने देखा है कि कहीं कहीं पर आपने देखा है कि पर्सन, एनिमल, ये सभी ग्रुप में रहते हैं। तो ग्रुप में रहने के कारण वहाँ पर फीमेल भी होती हैं और मैस्कुलिन वाले यानी मेल भी होते हैं। तो दोनों कॉमन एक ग्रुप बन जाता है। जैसे टीचर्स का स्टाफ है और स्टाफ क्रू मेंबर्स भी हो सकते हैं, चालक दल, तो वहाँ पर फीमेल भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर कॉमन जेंडर हो जाता है क्योंकि दोनों ही जेंडर मिल जाते हैं। तो उस जगह पर हम फिर उसके लिए कहते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर का यूज वहाँ पर किया जाता है। बच्चों चौथा प्रकार है इसमें न्यूट्रल जेंडर। तो आपने देखा है कि पत्थर है, पानी है, पहाड़ है, इन सभी वस्तुओं का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है। जब कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है बच्चों, तो उसके लिए इंग्लिश में न्यूट्रल जेंडर के नाम से उसको पढ़ाया जाता है और वह क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर की कैटेगरी में लास्ट में 4th नंबर पर आता है। तो बच्चों इस तरह 3 तरह से यहाँ पर क्लासिफिकेशन आप पढ़ चुके हैं, काइंड के बेस पर, नंबर के बेस पर, जेंडर के बेस पर, और लास्ट में रह जाता है बच्चों केस के बेस पर भी नाउन को पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा कि जब सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो केस, रिलेशन एंड फंक्शन एक टॉपिक आता है, उसमें नाउन का प्रयोग होता है सेंटेंस में। तो नाउन का प्रयोग है वो जगह जगह पर बदल जाता है। कभी तो वह नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है, कभी वह ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो जब भी कभी नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है तो वह सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि मोहन रीड्स अ बुक, मोहन एक बुक पढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला है, तो वह और नाउन भी है, तो वह सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत उसकी स्टडी की जाएगी। इसको बच्चों सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। बच्चों इनकी स्पेशल स्टडी के लिए अलग अलग वीडियोज़ हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन है। तो बच्चों दूसरा है फिर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आप जानते हैं कि जब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस 2 तरह के होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। तो ये जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब बच्चों इसमें तीसरा है पजेसिव केस, अर्थात जब किसी नाउन का प्रयोग होता है एक सेंटेंस में, लेकिन उस नाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। जैसे दिस राम्स बुक, राम की पुस्तक, आई टुक अ बुक ऑफ
आई टुक राम्स बुक, मैंने राम की पुस्तक ली। आई टुक राम्स बुक, तो इसको अपोस्ट्रोफी लगा के लिखा जाता है। यहाँ पर नाउन का प्रयोग पोजेशन दिखाने के लिए हुआ है, अधिकार दिखाने के लिए हुआ है। तो जब इस तरह नाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है बच्चों, तो वह पॉजेसिव केस कहलाता है।